आवर यूट्यूब चैनल स्मा अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अपनी परीक्षा होने वाली है। मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 के लिए सब्जेक्ट हिंदी जो 80 मार्क्स का रहने वाला है। यानी इससे पहले भी अपन ने इसके जो मॉडल पेपर के बारे में बात की है, अब ये नया पैटर्न आ गया है। यानी अब जो अपना एग्जाम होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चंस 52 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो 80 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन इनके क्वेश्चंस की। अगर आप प्लीज़ इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। नीचे दिए गए प्रश्नों की उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखने। अब अपने को अलग से बुकलेट भी नहीं मिलेगी, यानी अलग से कॉपी वगैरह नहीं मिलेगी, इसी के अंदर लिखना है। इसी बुकलेट के अंदर अपने को प्रश्न मिलेंगे और इसी के अंदर अपने को आंसर लिखने हैं। अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है, यानी कौन सी ऋतु के लिए कहा गया। भी न होगा मेरा अंत तो बसंत ऋतु के लिए कहा गया है, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा श। नेक्स्ट है लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो जो वस्तु का उपयोग किया जाता है वो है मुंगेरिया, तो राइट आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट है अमृत शब्द का विपरीत शब्द है। अमृत का विपरीत शब्द होता है विष यानी जहर, तो राइट आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए। प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, प्रातःकाल। क्या होता है प्रातःकाल, तो लिखा जाएगा अ। बदल को किस बात से चिढ़ थी, यानी बदल को अगर अपने ये लेसन वगैरह पढ़े यानी पाठ वगैरह पढ़े तो अपने को पता होना चाहिए बदल को किस बात से चिढ़ थी। तो बदल को वह कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। किससे चिढ़ थी, कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। नेक्स्ट है बस तो फर्स्ट क्लास है। वाक्य में विशेषण यानी विशेषण जो विशेषता बताता हो वो क्या है, यानी किसकी क्या विशेषण क्या है इसमें, फर्स्ट। तो ब ऑप्शन इज राइट, यानी फर्स्ट वो क्या है, विशेषण है, यानी क्लास की बस तो फर्स्ट क्लास है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम भीख मंगों की ब्लैंक स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, तो इसको पूरा करना है इस पंक्ति को। तो हम भीख मंगों की दुनिया में, तो हम भीख मंगों की दुनिया में, तो द ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है चींटियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चींटियों को क्या कहा जाता है, यानी तमिल में चींटियों को क्या कहा जाता है। तो तमिल में जो चींटियों को है वो क्या कहा जाता है, काड़िद कहा जाता है, तो ऑप्शन द इज राइट। नेक्स्ट है रविंद्र शब्द का सही छंदी विच्छेद है रवि प्लस इंदर, यानी रवि प्लस इंदर, यानी रवि क्या होगा, छोटा आएगा, रवि प्लस इंदर, तो ब ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं दो शब्दों के मिलने से बनता है, यानी दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है, समास कारक विशेषण संज्ञा, तो समास बनता है, तो ए इज राइट। नेक्स्ट है चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था। तो चिड़ियों की चोंच में क्या दबा हुआ था, तिनका। क्या दबा हुआ था, तिनका, तो राइट आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। जहां मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कह देते हैं, उसको कहते हैं दड़बा। क्या कहते हैं, दड़बा, तो राइट आंसर इज श। नेक्स्ट है नेनल के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसने पैर धोए। पंक्ति में किसने पैर धोए हैं, तो श्री कृष्ण सुदामा के पैर, किसने पैर धोए, तो श्री कृष्ण सुदामा के, यानी ब ऑप्शन इज हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है। पुडुकोट्टई अपने लेसन में आया है, किस राज्य का जिला है, तो तमिलनाडु का है, तो ऑप्शन द इज राइट। अपने को सिर्फ ऐसे लिखने हैं। नेक्स्ट है गौरैया की टोपी में कितने फूंदने थे, यानी गौरैया की टोपी में कितने फूंदने थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 फूंदने। कितने फूंदने थे, 5 फूंदने थे। बात करते हैं नेक्स्ट। नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए, यानी सही शब्द चुनकर करना है। अभी न होगा मेरा, क्या आएगा, अंत। अभी न होगा मेरा अंत, यानी यहाँ पे लिखना अपने को अंत। नेक्स्ट है मैं ही अपना स्पेस मृदुल कर, यानी सोपन, तो इसमें क्या आ जाएगा, सोपन, यानी ब, सोपन आ जाएगा। नेक्स्ट है जगह एक मनोहर, तो इसमें आ जाएगा प्रत्युष। क्या आ जाएगा, प्रत्युष। नेक्स्ट है धोती फटी सी फटी, तो इसमें आ जाएगा दुपटी। क्या आ जाएगा, दुपटी, यानी धोती फटी सो फटी
दुपट्टी। नेक्स्ट है पूछत दीन दयाल को, पूछत दीन दयाल को, तो इसमें आ जाएगा धाम। क्या आ जाएगा? पूछत दीन दयाल को धाम, जो ये वहाँ पे वर्ड पड़ा है धाम। ऐसे बेहाल सो पग कंटक जाल लगे जूनी कोई, तो इसमें आ जाएगा बीवाइन। क्या आ जाएगा? बीवाइन, बीवाइन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 7 नंबर, कांख में चपी रहे तुम, तो इसमें आ जाएगा पोट्री। क्या आ जाएगा? 7वें में आ जाएगा पोट्री। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाना है, सिर्फ ओनली सही और गलत। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो ये राइट है यानी सत्य है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता, तो ये क्या है? गलत है, मानता है। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है, ये भी राइट है। नेक्स्ट, सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, सांप मन ही मन, तो ये भी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, आदमी को लिबास से फक्त लाज नहीं ढकता, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, तो ये भी राइट है। बस सत्य और असत्य बताने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। चंद्रमा के दो पर्यायवाची, चंद्रमा के दो पर्यायवाची क्या होते हैं? तो एक तो होता है चंद्र, दूसरा होता है राकेश। नेक्स्ट है पुष्प, पुष्प का एक तो होता है फूल और फूल दूसरा कुसुम, ये इसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है भ्रमर, तो भ्रमर का एक तो होता है भंवरा और दूसरा होता है मधुप, मधुप। नेक्स्ट है सूर्य, सूर्य का रवि, क्या होता है? रवि होता है। और नेक्स्ट सूरज। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए, इन शब्दों का मिलान करना है। हम दीवानों की क्या, हम दीवानों की क्या हस्ती, तो एक को 3 नंबर से मिलाना है। नेक्स्ट है मस्ती का आलम, मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला। नेक्स्ट है आए बनकर, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी। नेक्स्ट है हम धूल उड़ाते जहां चले, ये इसको क्या करना है? मिलान करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, वस्तु के बदले वस्तु लेना देना क्या कहलाती है? यानी विनिमय कहलाती है। किसको क्या कहा जाता है? विनिमय। कई वर्षों पुराना, इसका समानार्थी शब्द क्या है? तो कई वर्षों पुराना यानी प्राचीन। सरलता से मिल जाना, यानी कोई चीज़ सरल से मिल जाती है उसको कहते हैं सुलभ। नेक्स्ट है 100 साल, 100 साल को क्या कहते हैं? शताब्दी। तो ये अपने को लिखने हैं। नेक्स्ट खंड ब में है लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वे यह जानते हैं कि बस की हालत बहुत ख़राब है, रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है, इसलिए हमें रात शाम वाली बस में सफ़र नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों? बसंत ऋतु, यानी बसंत ऋतु वर्ष की एक ऋतु है जिसमें वातावरण का तापमान प्राय शुष्क रहता है। भारत में है फरवरी से मार्च तक होती है, यानी ये क्या रहता है? शुष्क रहता है वातावरण। नेक्स्ट है नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। 9-2-11 होना, यानी 9-2-11 होना यानी भाग जाना, तो इसका प्रयोग भी करना है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर 9-2-11 हो गए। नेक्स्ट है आंखों का तारा, यानी बहुत प्यारा होना। मोहन बहुत ही आज्ञाकारी लड़का है, इसलिए वह सभी के आंखों का तारा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। पर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाने हैं, यानी पर लगाकर, पर यानी पर प्लस क्रिया, पर प्लस क्रिया यानी प्रक्रिया। नेक्स्ट है पर प्लस ख्यात, तो प्रख्यात। नेक्स्ट कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय आप आसानी से कर सकते हैं, यानी आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें और मास्क व हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और बार बार हाथों को धोते रहें।
नेक्स्ट, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो गाड़ी चलाते समय आगे और पीछे चल रहे वाहनों से निश्चित दूरी रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। वाहन चलाते समय हेडलाइट जलाकर रखें। ये इत्यादि सावधानियां जो हमें रखनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है? यानी साइकिल को विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? तो साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि एक तो इसे सीखना और चलाना बहुत ही आसान है, यह बहुत कम खर्चीली है तथा इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, यानी बड़ी आसानी से चला सकते हैं और सीख सकते हैं, यानी कम खर्चीली है तो सब तक पहुँच की यानी हर तक पहुँच जाती है। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? यानी कामचोर कहानी में क्या संदेश देती है? ये एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, यानी घर के कामों के बारे में उनको पता होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? काम करना चाहिए। नेक्स्ट, नीचे दिए गए गंधास को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी प्रश्नों के उत्तर इस गंधास को पढ़कर देने हैं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता वहाँ लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। तो अपना फर्स्ट प्रश्न है, नदी कहाँ पर बहती थी? तो पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी। नेक्स्ट है, नदी और समुद्र के मिलाप स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी? तो नदी और समुद्र के मिलाप स्थान पर लहरें दूध के झाग से सफ़ेद दिखाई देती थी। शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। नदी सरपट दौड़ती हुई आती थी और पानी की कलकल आवाज़ आती रहती थी, यानी शोर मचाना का अर्थ है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए गंधास पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, यानी शीश पगा न जंगा तन में प्रभु जाने, यानी इसका भावार्थ अपने को बताना है। नेक्स्ट है, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए, यानी मेहनत का फल मीठा होता है या फिर जैसे को तैसा। तो मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का फल मीठा होता है, करता है मेहनत उसे मिलता है, करके देखो जो मेहनत का काम, जिंदगी में मिलते हैं उसे आराम। मेहनत की मजदूरी देती है चैन, जिंदगी में वह नहीं होता बेचैन। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसके घर हमेशा खुशियाँ आती। मेहनत का फल मीठा होता है, पाता है वही जो मेहनत करता है। नेक्स्ट, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो कैसे लिखते हैं प्रार्थना पत्र? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जामडोली जयपुर, विषय यानी अवकाश प्रदान करने हेतु, किसके लिए? अवकाश प्रदान के लिए। फिर आता है, महोदय स्वीय निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने की वजह से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता या सकती, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन का दिनांक 12/4/2022 से 14/4/2022 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। आपकी अति कृपया होगी। और नीचे जो आ जाएगा, यानी आपके आज्ञाकारी शिष्य, दिनांक, कक्षा, रोल नंबर और दिनांक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।